आरजेडी और जेडीयू मिलकर बिहार में अपनी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और साथ ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का जवाब विपक्ष की एकजुटता में एक साथ मिलकर तलाश रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अपने सवाल हैं। बीजेपी का सवाल यह है कि क्या नेतृत्व के मुद्दे पर विपक्ष का ये महागठबंधन अटकेगा? दो 2023 के आम चुनाव से पहले गठबंधन की नई प्रस्तावना लिखने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार सियासी गणित को सुलझाने में लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी मैजिक ने पिछले 9 साल में विपक्ष को बेचैन और परेशान दोनों कर दिया है। एक वैचारिक चुनौती देश के अंदर यह आई है कि देश में विपक्ष एकजुट हो, और ऐसी स्थिति में ये उन्माद का रथ, मोदी जी का तो लालू जी और नीतीश जी ने 2015 में ही रथ रोक दिया था बिहार में। अब तो हमारा महागठबंधन का स्वरूप बदल गया और इसकी आवाज अब कर्नाटका तक पहुंच रही है। इसलिए यह निश्चित रूप से जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने मंतव्य दिया है वह समयोचित है। इस तथाकथित उन्मादी हुकूमत को नियंत्रित करना यह 2024 के लिए हमारे लिए चुनौती ही नहीं है, यह आवश्यक भी है। अभी की जो सूरत दिख रही है वो 2019 के ब्रिगेड मैदान की सूरत से बहुत अलग नहीं है, बल्कि कहा जाए तो अभी तक उस स्तर पर अधिकतर नेता साथ भी नहीं आए हैं। एक नजर देख लेते हैं कि कौन कौन फिलहाल गठबंधन की मीटिंग के लिए तैयार है। बंगाल से ममता बनर्जी होंगी, महाराष्ट्र से उद्धव गुट के नेता होंगे, लेफ्ट के भी कई नेता बैठक में हिस्सा लेंगे, डीएमके के नेता भी मौजूद रहेंगे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार होंगे, केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। मुद्दों के ऊपर डिसाइड करें और हमारा आने वाला रोड मैप तय करें और कॉमन मिनिमम इश्यूज क्या रहेंगे उसके ऊपर जो है इसमें डिस्कशन हो। The same formula will continue. There is no change in formula. Of course, if there are more parties coming into our alliance, we may sit and discuss at that time. भारतीय जनता पार्टी को हराने की दिशा में अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी जिसमें 1-to-1 हो सके। लेकिन बैठक से पहले ही बैठक पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार भी ये बैठक होगी या नहीं? 2 बार तारीखें टल चुकी हैं। पहली बैठक 19 मई को होनी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर 12 जून को होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या इस बार की बैठक में सभी दल एक साथ आएंगे या फिर कोई नया बहाना बनाकर बैठक को टाल दिया जाएगा? और सवाल ये भी कि विपक्ष के पास 2024 के चुनाव के लिए मोदी के मुकाबले कौन सा ऐसा चेहरा है जो सरकार के 10 साल के जादुई तिलिस्म को तोड़ सके। देखिए, 24 का डगर सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता के लिए भी है। कर्नाटक के चुनाव ने एक चीज तो दिखाई ना कि आसमानी मुद्दे पे चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया का मुल्क बेहतर इसलिए नहीं करता है कि उसके यहाँ लंबी चौड़ी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च। वो तरक्की तब करता है जब लोग एक महफूज हवा में सांस ले, बेरोजगारी सवाल के रूप में विकराल न हो, महंगाई नियंत्रण में हो, लोगों को अपने समान अवसर मिले। ये मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण तथ्य है और ये तथ्य ही आगे का रास्ता तय करेंगे। चाणक्य जी ने बहुत पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और समझौते हुआ करेंगे। ये ऐसे ही समझौते करने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुन्ना जोड़ा, ऐसे बेमेल विवाह अपनी हनीमून को भी नहीं मना पाते हैं और शादी टूट जाती है। नीतीश कुमार अलग अलग दलों के नेताओं से मिलकर एक नया सियासी माहौल तो बना ही चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे कैसे? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास को तृणमूल कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस की कद्दावर नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा को जेडीयू में शामिल कर लेते हैं, जबकि कांग्रेस के साथ बिहार में गठबंधन है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ
मंच साझा करने से इनकार कर देते हैं। अडानी मामले में कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछती है तो उधर शरद पवार क्लीन चिट दे देते हैं। यानी साथ भी है और दुश्मनी भी है, गठबंधन बनाने के दावे भी हैं और नियत अटकी है एक दूसरे के वोट बैंक पर। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है, एक अनार है 100 बीमार है, समझे ना। और सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व कौन करेगा? विपक्ष के पास में कोई लीडर है नहीं, ये सब दिवा स्वप्न है, इसलिए विपक्ष कभी इकट्ठा नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से हमारी जीत होगी और तीसरी बार देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इससे आगे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी बोल रही है एक अनार 100 बीमार है। नीतीश कुमार ने कभी खुद कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है और उनकी पार्टी के नेता कई बार उन्हें पीएम मटेरियल बोल चुके हैं। राहुल गांधी के नाम के अलावा कांग्रेस को कोई और स्वीकार नहीं। ममता बनर्जी बंगाल जीतने के बाद पीएम मोदी के सामने अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा मानती है और 2 राज्यों में जीत के बाद आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अलावा किसी और का नाम सुनना नहीं चाहती। हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर चुनाव में रौनक आ गई है, खासकर महागठबंधन की राजनीति में। इतने चेहरे, इतने मोहरे और इतने पैंतरे खुलते जा रहे हैं कि पूछिए मत। जब तक कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी की चाल को समझ पाती है, तब तक सामने वाला एक कदम और आगे बढ़ चुका होता है।